और अब बड़ी खबर महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी। महाराष्ट्र की बारामती सीट से यह खबर आ रही है, जहां चुनावी मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया है। पवार परिवार में अब आमने सामने की लड़ाई होगी बारामती सीट पर। सुप्रिया सुले और उनकी भाभी सुनेत्रा पवार अपना अपना नामांकन आज कर रही हैं। तो ननद भाभी आज ही बारामती सीट से नामांकन दाखिल करके चुनावी मैदान में आमने सामने होंगी। एनसीपी शरद चंद्र पवार की ओर से उनकी बेटी सुप्रिया सुले बारामती से मैदान में, तो सुनेत्रा पवार एनसीपी अजीत पवार गुट की ओर से 7 मई को बारामती में इस सीट पर मुकाबला होगा। और अब पवार परिवार में ही आमने सामने का मुकाबला बारामती सीट पर है। पवार परिवार की ओर से बेटी और बहू एक ही दिन नामांकन भी करने जा रहे हैं। मुकाबला बारामती सीट पर है, जहां सुप्रिया सुले और अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार मैदान में एक दूसरे के सामने है। पवार फैमिली की आपस की टक्कर, और ऐसे में बहू और बेटी के बीच में इस जंग के बीच थोड़ा कंफ्यूजन वोटरों को भी हो सकता है। पवार की फैमिली सीट बारामती का वोटर भी कंफ्यूज हो सकता है कि बहू को वोट दे या फिर बेटी को। बारामती की सीट पर पवार परिवार का लंबे समय से कब्जा रहा है। 6 बार तो खुद शरद पवार इस सीट से सांसद चुने गए, 1 बार अजीत पवार भी रहे, और पिछली 3 बार से सुप्रिया सुले शरद पवार की बेटी बारामती से सांसद हैं, और अब अजीत पवार की पत्नी चुनावी मैदान में उनके सामने। ये मैं रिश्तों की लड़ाई नहीं समझती, क्योंकि ये अलग विचारधारों की लड़ाई है। हमने फैमिली वर्सेस फैमिली नहीं किया, उन्होंने किया। सुनेत्रा पवार जी हैं, उनसे हम बात करेंगे। मैम, आप कॉन्स्टिट्यूंसी का दौरा कर रही हैं। आपके गांव में एक शख्स बहुत ही शानदार गाना गाया। जी, अभी वो हमारे गायक हैं बुरुक जी, तो बेला में उनका ये फार्म हाउस था, तो उन्होंने विजिट के लिए बोला था, तो हम आ गए थे। तो बहुत अच्छी तरह के गायक है। जनरली इलेक्शन के टाइम में इतना लाइट मोमेंट बहुत कम मिलता है एंजॉय करने के लिए। जी, लेकिन हमारा नसीब अच्छा था, ये यहाँ मिल गए, तो हमको उनका गाना सुनने के लिए चांस मिला। मैम, अगर मैं गलत नहीं तो आप चुनाव पहली बार लड़ रही हैं? जी, पहला चांस है मेरा। पहला चांस है। एज अ पॉलिटिशियन डिप्टी सीएम अजीत पवार दादा की वाइफ और एज अ कैंडिडेट क्या डिफरेंस है? आपको तो पता है, मैं कई सालों से मैं प्रचार में तो हूँ, लेकिन जब मैं प्रचार करती थी, किसी और के लिए मैं प्रचार के लिए जाती थी, लेकिन इस बार मैं खुद के लिए प्रचार वोट मांग रही हूँ, तो थोड़ी जिम्मेदारी होती है। कुछ प्रेशर है? पहले आप अजीत दादा के लिए कैंपेनिंग करती थी, आपको लगता है कि अजीत दादा एक बड़े पॉलिटिशियन है महाराष्ट्र में, उनको आप सपोर्ट करती थी, अब वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं और आप अपनी लड़ाई कह सकते हैं अब इस कॉन्स्टिट्यूंसी में अकेले दम पर लड़ रही हैं, आप खुद मेहनत कर रही हैं, खुद बाहर जा रही हैं? नहीं, वो भी सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन मैं उनकी कैंडिडेट होने के कारण मैं तो अभी मैदान में हूँ, तो हम उनके सर पे तो पूरे महाराष्ट्र की जिम्मेदारी है, इसलिए वो भी बिजी है और मैं भी अभी मैदान में हूँ। मैम, सुनीता मैम, देखिए बारामती कॉन्स्टिट्यूंसी हमेशा रहता था चर्चा में, लेकिन इस वक्त बहुत ज्यादा चर्चा में है, नेशनल लेवल पे चर्चा में है। नेशनल लेवल पे चर्चा में इसलिए भी है क्योंकि आपके रिलेटिव, आपके परिवार सुप्रिया सुले जी आपके सामने खड़ी हैं, और ये जो बारामती कॉन्स्टिट्यूंसी सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं है बल्कि पूरे देश में सबकी निगाहें हैं बारामती कॉन्स्टिट्यूंसी पे, कि पवार वर्सेस पवार, फैमिली वर्सेस फैमिली, इसको आप कैसे देखते हो? ये मैं रिश्तों की लड़ाई नहीं समझती, क्योंकि ये अलग विचारधारों की लड़ाई है। ये देश की चुनाव है, देश का चुनावी ये सब ये है, तो मुझे लगता है कि ये राजनीति एक विचारधारा अलग चीज है और रिश्तों का एक अलग नाता, एक ठिकाना अलग है। तो रिश्ता और राजनीति मुझे अलग अलग रखना चाहिए, मुझे लगता है। कोशिश करेंगे। मैम, स्कूटिंग राइड कैसी लग रही है? अरे, मैं इस एरिया में हमेशा करती हूँ। ओके। जब इस एरिया में पूना सिटी में रहती हूँ मैं बहुत बार स्कूटी पे ही जाती हूँ। तो फिर इस बार इलेक्शन का माहौल चल रहा है और सबसे कैंपेनिंग स्कूटी पे हो रही है आपकी? साइड लेने हमेशा स्कूटी, जैसे गणपति का त्योहार हो, नई अंगी का त्योहार हो, तब ट्रैफिक बहुत होता है, तो हम रेगुलरली स्कूटी पे घूमते हैं। जनरली पुणे में देखा जाता है ट्रैफिक बहुत रहता है, तो स्कूटी ज्यादा कंफर्टेबल रहती है। हाँ, टाइम बच जाता है, ज्यादा काम हो जाता है। मैम, आप चुनावों की बात करते हैं 2019 और मैम 2019 और 2024 में क्या डिफरेंसेस हैं चुनाव में, क्योंकि इस पर सिनेरियो पूरा चेंज है?
नहीं, मेरे ख्याल से जो प्रॉब्लम है वो सबसे ज्यादा किसानों की है, महंगाई, बेरोजगारी और सबसे ज्यादा करप्शन, जिसके खिलाफ लड़के ये सरकार आई है। जिन पे आरोप किए, जिन पे आरोप किए, सारे आज बीजेपी में है, तो वो करप्ट है या नहीं है, तो भ्रष्टाचार था या नहीं था। और महंगाई तो बढ़े जा रही है, महंगाई बढ़े जा रही है, और आप देख रहे हैं बेरोजगारी, IIT के बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही है। ये तो आप ही के चैनल पे दिखाया था। मैम की सबसे सिनेरियो है कि 2019 में जो आपके साथ थे वो अलग हो गए हैं और जो आपके खिलाफ थे वो आपके साथ हो गए हैं। ये ठीक है, हो जाता है लाइफ में। अभी मैं तो राजनीति में आई देश की सेवा करने के लिए और गलत कामों के खिलाफ बोलने के लिए। तो पहले देश, उसके बाद राज्य, उसके बाद पार्टी और उसके बाद फैमिली। लेकिन मैम अभी फैमिली के मुद्दे पे मैं तो अपने फैमिली का जिक्र किया, बारामती में सब पवार वर्सेस पवार हो रहा है। जैसे भी लेके, मेरे लिए मेरी राजनीति वैयक्तिक तौर पे कभी रही नहीं है। आप मेरे भाषण भी देखिए, मैं 18 साल से सांसद में हूँ। जब भी भाषण करती हूँ तभी मैं किसी के वैयक्तिक खिलाफ नहीं बोलती, व्यक्तिगत। मेरी राजनीति ये आइडियोलॉजिकल और पॉलिसी ड्रिवन है। लेकिन मैम इस बार अजीत दादा की वाइफ लड़ रही है आपके खिलाफ एज अ फैमिली मेंबर। अभी वो निर्णय उनका है। सुमित्रा ताई, अजीत दादा की वाइफ भी यहाँ पे लड़ रही हैं और आप भी, फैमिली वर्सेस फैमिली। तो क्या लगता है कुछ सिनेरियो चेंज होगा? हमने फैमिली वर्सेस फैमिली नहीं किया, उन्होंने किया। मेरा पहले से तय था कि मैं लोकसभा लड़ूंगी। मैम लेकिन ये मैं बताऊं, अजीत दादा पवार जब पहली बार पार्टी छोड़ के गए थे तो आपने कन्विंस किया, वो वापस आए, दूसरी बार फिर से गए, तो क्या अगर अजीत दादा पवार फिर से शरद पवार जी के साथ आते हैं तो क्या डिसीजन होगा? अभी तो कोई नहीं है, अभी तो लड़ाई हो रही है। अभी हमारे यहाँ कहावत है, आधी लग्न कोंडाण्याचं। पहले जो हाथ में काम लिया है वो तो पूरा करे, और अभी हमारे लिए देश की सेवा और आज किसानों पे जो अन्याय हो रहा है वो ज्यादा मायने रखता है। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत